वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल IQ रैंकर्स। तो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि जो हमारे पास डेसिमल्स नंबर्स होते हैं उनको आप 10, 100, 1000 से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो इन अ सिंपल वे में। तो आज हम ये सीखेंगे। तो अब जैसे कि हमारे पास ये डेसिमल्स नंबर्स पड़े हैं और आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड सीखते हैं सबसे पहले। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करना है तो मैं कैसे करूँगा। तो सबसे पहले ये आपके दो डेसिमल के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो नीचे आपके पास आ जाएंगे 2 ज़ीरोस मतलब 100। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 और एक ज़ीरो से आपकी ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी, तो आपका मिलेगा 153/10 और ये आ जाएगा आपके पास 15.3। फिर उसी तरह से हम अगला करते हैं। तो अगले में क्या होगा 153/100 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये 100 से आपका 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा 153। फिर अगला पार्ट करते हैं हम। तो इसमें क्या है 153/100 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो अब क्या होगा कि टू ज़ीरोस आपकी कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास आ जाएगा 153 ज़ीरोस। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, अगर आपको इनको मल्टीप्लाई करना होता है तो इस मेथड से आप कर सकते हो। बट अब हम डायरेक्ट मेथड सीखने वाले हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड सीखने के लिए सबसे पहले हम कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि हुआ क्या। कि जब मैंने 1.53 को मल्टीप्लाई किया 10 से तो आंसर आ गया मेरे पास 15.3। फिर उसके बाद जब मैंने 1.53 को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो मेरे पास जो आंसर आया वो आ गया 153। फिर आगे 1.53 को जब हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आया वो आपके पास सी आया। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि आपका पॉइंट यहाँ पे था, जब मैंने उसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट अपनी राइट की ओर शिफ्ट हो गया, मतलब इधर की ओर शिफ्ट हो गया। तो अगर मैं 100 के साथ किया तो ये वाला पॉइंट बेसिकली यहाँ पे शिफ्ट हो गया ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इट इज़ 0.0। और जब मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो इसी अगर हम पैटर्न से चलें तो ये पॉइंट आगे कितना शिफ्ट होना चाहिए था 3 डिजिट। तो इसको 3 डिजिट से शिफ्ट करते हैं। आपका पॉइंट यहाँ पे है पर आपको तो 3 डिजिट आगे शिफ्ट करना है, तो एक डिजिट कम पड़ रहा है तो मैं ज़ीरो लगा लूँगा। तो ये मेरे पास 3 डिजिट पूरे हो गए, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे 0। तो मीन्स इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स करवाता हूँ जिससे आपको बेटर क्लैरिटी होगी इनके बारे में। अब जैसे कि हमने मल्टीप्लाई करना है 1.73 इंटू 10। अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपने सिर्फ क्या करना है कि ये वाला डिजिट है ना उसको राइट की ओर इधर शिफ्ट कर देना है, तो यहाँ पर बन जाएगा आपके पास 17.3। एक और करते हैं। अब जैसे आपको 17.3 को मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। अब ये 100 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो 2 ज़ीरोज़ है, तो इस डेसिमल को आपको 2 डिजिट आगे शिफ्ट करना होगा। बट यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट पड़ा है ना, तो जब एक डिजिट पड़ा है तो एक डिजिट हम क्या करेंगे खुद से लगा लेंगे, तो ये बन जाएगा 1730। तो अब इसके आगे हमारे पास 2 डिजिट आगे, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा पीछे 0, तो ये मीन्स बन जाएगा 1730। अब देखिए जैसे 17.43, इसको अगर मेरे को 100 से मल्टीप्लाई करना होता तो ये डिजिट पड़ा है, आगे आपके पास 2 पड़े हैं, तो बस ये आंसर डेसिमल आपका यहाँ पे लगेगा, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल है मतलब कि बाद में 0, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब एक आप खुद से ट्राई कीजिए, जैसे मैं आपको देता हूँ 49.37 मल्टीप्लाई बाय 1000। अगर आपको इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या करना होगा कि इसको आगे 3 डिजिट शिफ्ट करना है, तो बट इसके आगे 3 डिजिट तो हमारे पास नहीं है, तो हम एक डिजिट इसमें और ऐड कर लेंगे 0 और यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। बट इसके आगे 0 चलना है, तो आपका ओवरऑल आंसर जो है वो यही बनेगा। तो हमने बेटा अब ये सीख लिया कि अगर यहाँ पे 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है तो उसको किस तरह से करेंगे। अब हम हमारा सेकंड टॉपिक करते हैं, डेट इज़ ये आपका फर्स्ट टॉपिक हो गया। अब हम सेकंड टॉपिक करेंगे। तो सेकंड टॉपिक में क्या है, अब आपको डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब जैसे आपने
0.1 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 0.3 के साथ, तो कैसे किया जाएगा? तो इसका सबसे बेसिक मेथड सीखते हैं, फिर थोड़ा सा एडवांस मेथड सीखेंगे। तो बेसिक में क्या होगा, आप इसको लिख लोगे 1/10, फिर इसको लिख लोगे 3/10। तो जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा अपॉन 100 आ जाएगा, है ना, और आंसर आ जाएगा आपके पास 0.03। अब सिंपलेस्ट मेथड सीखते हैं हम। देखिए वो कैसे सीखना है हमने। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे काउंट करना है कि डेसिमल के बाद आपके पास यहाँ पे 1 है, ये मतलब कि विदाउट डेसिमल आप नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे अगर मैं डेसिमल को ना देखूँ तो ये नंबर है 0.1 मतलब 1, ये नंबर है 0.3 मतलब कि 3 विदाउट डेसिमल, तो ये 1 बनेगा, ये 3, तो आपने आंसर लिख लेना है अपना 3 आंसर लिख लेना है, ठीक है। फिर आपने काउंट करना है कि इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। तो बेसिकली अब आपको क्या करना है, इधर से आपको 2 डिजिट छोड़ के मल्टीप्लाई पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पे 1 डिजिट है, इसके इधर की ओर दूसरा डिजिट नहीं है, तो हम 0 लगा लेंगे और यहाँ पे आपके पास पॉइंट लग जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल करते हैं इसके साथ की, जैसे कि अब की बार मेरे को 2.1 है, इसको बेसिकली मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 21 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा 63। अब उसके बाद देखिए ये डेसिमल है, इसमें एक ही डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल नहीं है, तो टोटल आपके पास 1 डिजिट बना। तो आपने क्या करना है, अब यहाँ से इधर की ओर डिजिट लगाना है, तो ये 3 है और इसके यहाँ पे आपके पास डिजिट आ जाएगा, तो ये आंसर आएगा 6.3। अब एक और एग्जांपल करते हैं हम, जैसे कि अब की बार मेरे को 1.2 को मल्टीप्लाई करना है 1.1 के साथ। तो सबसे पहले आप बिना डिजिट हटाए, मतलब कि अगर मैं इस डिजिट को हटा देता हूँ तो ये नंबर क्या बनेगा 12, इस पॉइंट को हटा देता हूँ तो नंबर बनेगा आपके पास 11। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस 12 को 11 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये 120 में अगर हम 12 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 132। अब ध्यान से देखिए, डेसिमल के बाद 1 डिजिट पड़ा है, इधर भी डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट पड़ा है, तो टोटल आपके पास 2 डिजिट हो गए, तो 2 डिजिट्स में आपको डेसिमल लगा देना, 1 2, तो ये बन जाएगा आपके पास 1.32। मतलब अगर आप 1000 से या इस तरह से इनको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो भी डिजिट होता है आपका उधर की ओर लगता होता है, बट जब आप ऐसे कर रहे हो, इसमें क्या कर रहे हो, बेसिकली इनको डिवाइड करते हो ना, जैसे ये 100 बन गया था टोटल, तो जब डिवाइड करते हो तो डेसिमल आपका इधर की ओर शिफ्ट होता है, तो ये 2 3 और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। अब एक और करते हैं हम, जिसमें मैं लेता हूँ 1.72 और उधर की तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ मैं इसको 1.2। तो बेटा इस डेसिमल को हटा दो तो आपके पास जो नंबर बनेगा 172 बनेगा, इस डेसिमल को हटा दो तो नंबर बनेगा आपके पास 12। तो बस आपको बेसिकली अब करना क्या है, 172 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, डैट इज़ ये बन जाएगा आपके पास 2 2 4, तो इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 4602, तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया 2064। अब पॉइंट के आपके पास यहाँ पे 2 डिजिट हैं, इस पॉइंट के बाद भी आपके पास 1 डिजिट है, तो 3 डिजिट हो गए। तो मैं क्या करूँगा, 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाऊंगा, तो 1 2 3, तो आपका 2064 आ जाएगा इसका आंसर। तो होप सो स्टूडेंट्स आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो काफ़ी आसान है। अब देखो अगर आपको ये मेथड नहीं आता तो मैंने आपको बेसिक वाला तो बताया ही है, जैसे बेसिक आप कैसे कर सकते हो ना, तो पेपर में तो देखो हमारे को करके आना ही है ना क्वेश्चन, तो चाहे आप इस तरह से बेसिक वाला करके आओ, मैं तो आपको एडवाइस ही देता हूँ कि बेसिक वाला तो आपको सीखना ही सीखना है ना, बट जो ये एडवांस बातें हैं इनको भी आपको डायरेक्टली अप्लाई करना आना चाहिए, तभी आपको अच्छे से इनकी जल्दी से क्वेश्चन को कर पाओगे। वरना जैसे ये मैंने 10 से 100 से 1000 से ये बेसिक मैटर बताया है,
बेसिक से तो आप इसको कर ही सकते हो, और ये दूसरा आपके पास है दैट इज़ जैसे आपको डायरेक्टली ही ये करना होगा, है ना। तो इसके बाद होपफुली आपकी जो एक्सरसाइज है अपनी दैट इज़ अगली एक्सरसाइज जो भी है हमारी एनसीईआरटी की, वो है आपकी 2.4, ठीक है। तो न्यू बुक में 2.4 है, पुरानी बुक में 2.6 एक्सरसाइज है, तो उसको आप अच्छे से कर लोगे। वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो ईजिली हो जाएंगे वो।